नमस्कार साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव को करा था और आज हम लोग करेंगे उसके आगे। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा 51 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है। ऑप्शन दिया है आपको तृतीया, षष्ठी, द्वितीया और चतुर्थी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल बता दें कि अगर कहा जाए कि वह धीरे धीरे चल रही है या वह धीरे धीरे जा रही है, तो इसमें क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वह धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे जाती है, हम लिख ले रहे हैं जाती है। तो यहाँ पे क्रिया आपका क्या है, जाती है। वो जाती है, ये आपका क्रिया हो गया। लेकिन कैसे जाती है, तो धीरे धीरे जाती है, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया आपका, क्रिया विशेषण हो गया। तो इसका अपन अनुवाद कैसे बनाएंगे, वह का तो हो जाएगा सा, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो वह का हो जाएगा सा। और धीरे धीरे का क्या हो जाएगा, मंदम मंदम। मंदम मंदम क्यों होगा, क्योंकि क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति लगती है। सा मंदम मंदम गच्छति, सा मंदम मंदम गच्छति। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो है वो द्वितीय विभक्ति लगाया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, तो क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि पुराणों की संख्या 18 होती है। लेकिन अगर वही पूछे कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो उपनिषदों की संख्या 108 होती है। 108 किसकी संख्या होती है, आपको याद रखना है, उपनिषदों की संख्या 108 होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन एक है, लेकिन कई सारे उसमें से उसके ऑप्शन से कई सारे क्वेश्चन सामने निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन 108 किसकी संख्या है, तो 108 जो है वो उपनिषदों की संख्या है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि बताइए उपनिषदों की संख्या कितनी है, उसमें भी आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा। कई सारे रहेंगे, 18 भी हो सकते हैं, 108 भी हो सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं होना है, आपको ये याद कर लेना है कि जो पुराण होता है उसकी संख्या 18 होती है, लेकिन जो उपनिषद होता है उसकी संख्या 108 होती है। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, तो पक्षी का पर्यायवाची द्विज होता है। द्विज पक्षी का पर्यायवाची होता है। अब बात है यहाँ पे कि रवि किसका पर्यायवाची होता है, तो रवि सूर्य का पर्यायवाची होता है। काक किसका पर्यायवाची होता है, तो काक कौवा का पर्यायवाची होता है। मृग किसका होता है, तो मृग हिरण का पर्यायवाची होता है। कौवा और हिरण, मृग किसका होता है, हिरण का। और काक किसका होता है, तो काक कौवा का होता है। रवि सूर्य का होता है। और पक्षी का क्या होगा, तो पक्षी का द्विज होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि ज्ञान का शासक कौन है, तो ज्ञान का शासक शास्त्र को कहा जाता है। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, ऑप्शन नंबर ए में है पैर पकड़कर, बी में है केस पकड़कर, सी में है हाथ पकड़कर, डी में है बाह पकड़कर। तो आप याद कीजिए कि जो आपका आलस कथा पाठ था उसमें जो चारों आलसी थे उनको अंतिम में उनका बाल पकड़ के खींचा गया था। एक नियोगी पुरुष के द्वारा उनका बाल पकड़ के खींचा गया था। तो आपको याद रखना है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था, तो उनके केसों को पकड़कर बाहर निकाला गया था। व्याकरणाचार्य है, ऑप्शन ए में है चाणक्य, बी में है कालिदास, सी में है पाणिनि और डी में है भवभूति। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। व्याकरणाचार्य मतलब होता है कि व्याकरण के आचार्य, या आप ये कह सकते हैं कि व्याकरण के पिता, व्याकरण के जनक कह सकते हैं। तो बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपको याद रखना है पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काल पर्यायत शिक्षा क्षयम गच्छति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करें। तो आपको इसको क्या करना है, प्रश्न बनाना है। आपको एक वाक्य दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसको आपको प्रश्न बना देना है। तो आप इसमें कौन से ऑप्शन का प्रयोग कीजिएगा, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे है काल पर्यायत शिक्षा क्षयम गच्छति। यहाँ पे गच्छति देख के आपको पता चल रहा है कि ये एक वचन है, और यहाँ पे शिक्षा देखकर पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो एक वचन और स्त्रीलिंग का इसमें से कौन सा है, तो एक वचन स्त्रीलिंग के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है? तो स्वर्ग से भी सुंदर आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र नगर को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या है? तो आपको याद रखना है कि संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल 14वीं सदी है। दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा था? तो विजयंका को कहा था, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो शिक्षा संस्कार में अंतिम संस्कार कौन होता है? समावर्तन संस्कार होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई नगर में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो आपको याद रखना है कि स्वामी दयानंद का परिवार शिव के उपासक था। लज्जा होम संस्कार किससे संबंधित है? तो लज्जा होम संस्कार विवाह संस्कार से संबंधित है। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरू में है आपका अनु, और अनु क्या होता है? तो अनु उपसर्ग होता है, और उपसर्ग जिसमें आ जाए, मतलब अगर किसी शब्द में उपसर्ग लग जाए तो वो शब्द हो जाता है अव्ययी भाव समास। आपको याद रखना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो त्रिलोक होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक है, और ये हो जाएगा द्विगु। उपनगर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उप है, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव। गजराजा भी नहीं होगा क्योंकि ये हो जाएगा गजों का राजा, और यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी घनश्याम। यहाँ पे आपको विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। न योग्य का समस्त पद क्या होगा? न योग्य, इसको आप क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अनयोग्य नहीं कहेंगे, अयोग्य कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। पूर्वे में कौन सी विभक्ति है? तो ये है आपका गुरु शब्द रूप, और उसमें हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी। अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो आपको याद रखना है कि अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तस्याम में मूल शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्। अगला है कि पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो जैसे आप याद करते हैं पठती, पठता, पठंती, तो पठती क्या होता है? लट लकार होता है, और प्रथम पुरुष का एक वचन होता है। तो उसी तरह से पठती के रूप में यहाँ पे कौन सा है? तो पिबसी तो है नहीं, पिबतु भी नहीं है, पिबामे भी नहीं है, पिबती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गवा किस विभक्ति का रूप है? तो आपको याद रखना है गवा तृतीय विभक्ति का रूप है। संतु किस धातु का रूप है? तो संतु अस धातु का रूप है, ये आपको याद करना पड़ेगा। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा पठिष्यति जो है वो लीट लकार का हो जाएगा, अपठत लंग लकार का हो जाएगा, पठती हो जाएगा लट लकार का, और पठानी जो हो जाएगा ये हो जाएगा लोट लकार का। खाद धन कतवतु के योग में कौन सा पद बनेगा? तो इसका हो जाएगा खादितवान। आपको याद रखना है कि जहाँ पे कतवतु आ जाए तो वहां पे देखना है आपको कि शब्द में वान है कि नहीं। अगर किसी शब्द में वान आ जाए, वान न में हलंत, तो वो वाला शब्द हो जाएगा कतवतु के योग से बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नायका में कौन सा प्रत्यय है? तो नायका में आपको याद रखना है कि रउल प्रत्यय है, भले ही आप नाम ना सुने हो, लेकिन इसमें हो जाएगा आपका रउल प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। सैनिका पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सैनिका में ठक प्रत्यय है। सूर्या पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सूर्या पद में आपका चाप प्रत्यय हो जाएगा। गौर धन इस से नीस से, गौर धन नीस के योग से कौन सा पद बनेगा? तो आपका गौरी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका नीस, नीप, नीन, टाप, डाप, चाप, ये सब स्त्री प्रत्यय है। अस्मी किस लकार का रूप है? तो अस्मी जो है वो आपका लट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर बी। कह किस शब्द का रूप है? तो कह किम शब्द का रूप है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो त्रिभुवन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक है, और जहाँ पे संख्यावाचक हो जाएगा वो द्विगु समास हो जाएगा। उपनगर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उप आ गया, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पे है लंबोदर, और इसका अर्थ क्या होता है? लंबा है उदर जिसका। बहुव्रीहि समास होता ही क्या है? जिसमें उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे लंबोदर कह दिया और इसका अर्थ एकदम हटके है कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। यहाँ पे अर्थात आ जाए जिस शब्द का
अगर आप अर्थ निकालेंगे उसमें अर्थात आ जाए तो वो वाला क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अशांति किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे जहाँ पे न हो शांति उसको बोलते हैं अशांति। तो जहाँ पे नकारात्मक का बोध हो वो क्या हो जाएगा, न समास, ऑप्शन नंबर बी। सुबोध मुल्ला पादपा निपतंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निपतंती है, पढ़ती पढ़ता पठंती, बहुवचन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा आपका के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। पंचवटी पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पे पंच है, संख्यावाचक आ गया, तो जहाँ पे संख्यावाचक आ जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? तो विश्व शांति जो है वो आपका निबंधात्मक पाठ है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान विवाह में होता है। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो आपको याद रखना है चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। बृहद संहिता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है कि वराहमिहिर बृहद संहिता के रचनाकार है। आप एक दूसरे को रिलेट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ब है और यहाँ पे व है। भास के कितने नाटक है? तो भास के 13 नाटक उपलब्ध हैं। मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? पथिक ने, राजा ने, बाघ ने या वृक्ष ने? तो बाघ ने कहा था अपने पापों के कारण मैं वंश विहीन हो गया हूँ, पत्नी विहीन हो गया हूँ और नाखून बिछड़ गए हैं। तो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बाघ ने कहा था कि मैं वंशहीन हूँ। निर्गति नाम च डैश डैश वह नीना श्लोक किस पाठ से उद्धृत है? तो ये अलस कथा पाठ से उद्धृत है। बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख लोग जो होते हैं वो बिना बुलाए चले जाते हैं। इसके अलावा और भी मूर्खों के चिन्ह हैं कि जो बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाते हैं, बिना पूछे बकबक करते हैं और अंधविश्वासी पे विश्वास करते हैं, वही क्या होते हैं, मूर्ख कहलाते हैं। जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो जल के बीच में मुनि लोग तो तैरेंगे नहीं और फूल नहीं होगा, पत्ता भी नहीं होगा, सारस हो जाएगा। जल के बीच सारस तैर रहे हैं। दोष कितने होते हैं? तो दोष 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो आत्मा के बारे में कहा गया है। उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।